जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। माँ गायत्री के मंत्र की आज हम बात कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ वक्त से माँ गायत्री की महिमा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आज आपको बताएंगे कि माँ गायत्री के मंत्र से अलौकिक शक्तियां आखिर कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, माँ गायत्री के मंत्र का जितना गुणगान किया गया है, शायद ही किसी और मंत्र का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया होगा या उस मंत्र के बारे में महत्वता, विशेषता या उसका लाभ बताया गया होगा कि माँ गायत्री का मंत्र आखिर कितना शक्तिशाली है। हर वेद ग्रंथ या पुराण में आपको उसका महत्व मिल जाएगा। इसकी महिमा के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, और ये कहना भी बहुत काफी रहेगा कि गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र भी कहा जाता है। कितनी बड़ी संज्ञा दी गई है माँ गायत्री के इस मंत्र को। ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र की गुरु मंत्र के रूप में ब्राह्मणों को दिया गया है कि जो गायत्री मंत्र है वही आपका गुरु मंत्र है। कई साधक हैं जो कि माँ गायत्री के मंत्र का जाप करते हैं या साधना करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इतना ज्यादा असर शुरुआती दौर में देखने को नहीं मिलता है। मैं साधना की बात कर रहा हूं। जब साधना की हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, और ऐसे में कई साधकों में, कई भक्तों में शंका आ जाती है या ये शक आ जाता है कि इस मंत्र की महिमा बताने वालों ने कोई धोखा तो नहीं किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जानकारी देते हैं, शास्त्रों में है, आज के दौर में है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे धर्म गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या वो गलत जानकारी देते हैं, गलत ज्ञान देते हैं कि हमें फायदा नहीं होता। कई लोग शुरुआत में बहुत जोर जोर से मंत्र का जप करते हैं और जब कोई असर नहीं होता है तो साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि जरूर इसकी महिमा गान में सही नहीं बताया होगा। देखिए, ये भी सही है। कई ऐसे भक्त हैं जो कि धैर्य नहीं रखते हैं, जिनके अंदर धैर्य की कमी होती है, और कई दफा माँ गायत्री के जप में कई तरह के जो लाभ होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। शुरुआती दौर में कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो साधना करते हैं, उनको फायदे होते हैं। बीच में फायदे नहीं होते तो वो साधना छोड़ देते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में ये सब सच होता नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र पर ही सवाल उठने लगे, माँ गायत्री के इस पवित्र मंत्र पर ही हम लोग शक करने लगे। ये पूरी तरह से गलत है। इसकी विशेषता बताते समय जो बातें आपको बताई गई हैं वो पूरी तरह से अक्षरशः सही है। अक्षरशः सही है, ये पूरी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक शब्द ऊपर से नीचे तक गलत नहीं है। जितनी भी महिमा बताई गई है, फिर भी अपेक्षित लाभ या सफलता क्यों नहीं मिलती? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके तमाम कारण हैं जिसकी हम बात भी करेंगे। देखिए, हर एक काम की विधि होती है, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसी तरह से करने से वो काम सही होता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो काम सही नहीं होता है। देखिए, ज्ञान हमें नहीं है कि हमें आके उस काम को किस तरह से करना है और हम उस काम को अलग तरीके से करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मशीनें बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति मशीनों को यूं ही चलाने लगे तो क्या उसे लाभ होगा? लाभ तो छोड़िए, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। कोई इंजीनियर है, कोई समझदार व्यक्ति है, वो उस मशीन को चलाएगा क्योंकि उसको पता है कैसे चलाना है। कोई अनाड़ी व्यक्ति आकर उस पर बैठेगा, उसको कमांड देगा तो चीजें गलत होनी तय है। ऐसी स्थिति में मशीनों पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है, और ना ही उसकी क्षमताओं पर सवाल खड़े करना सही है। हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, इस मशीन में इतना दम नहीं है या ये मशीन ही गलत है। ऐसा नहीं है। कुछ इसी तरह से बिना सोचे समझे गायत्री साधना की जाती है, और सही ज्ञान माँ गायत्री की साधना में नहीं मिल पाता है तो उसका निष्फल होना जाहिर है। कि यदि आपको विधि की जानकारी नहीं है कि मुझे किस तरीके से इस साधना को करना है और आप साधना करने बैठ गए, ये सर्व विदित है। जो बहुत ही वस्तु जितनी अमूल्य होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही मुश्किल होती है। जो वस्तु या जितनी अमूल्य होगी, जो शक्ति इतनी अमूल्य होगी, उस तक पहुंचने के लिए भी उतनी मेहनत करनी होगी। देखिए, रास्ते में पड़ी हुई लकड़ी, पत्थर या कंकर या कोई सीख तो कोई ऐसे भी हासिल कर लेता है, कोई भी उठा लेता है रास्ते चलते पत्थर, लेकिन सीप को हासिल करने के लिए समुद्र की गहराई में जाना होगा। वो सीप आपको जमीन पे नहीं मिलेगी, वो सीप आपको समुद्र की गहराई में मिलेगी। वहां तक जाना होगा, उतना संघर्ष करना होगा, उतनी मेहनत करनी होगी, और इस काम को किसी से सीखना पड़ता है। अगर बिना सीखे आप समुद्र में उतर गए
तो असफलता आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है। और उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आखिर मैंने कोशिश की और मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। वो बात अलग है कि कोशिश हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये भी तो देखें कि हम कोशिश किस दिशा में कर रहे हैं। कहा जाता है कि गायत्री महाकाली बन जाती है, माँ गायत्री महाकाली बन जाती है। माँ गायत्री के अंदर अपरंपार शक्तियां हैं। गायत्री साधना भी अगर विधि पूर्वक न की गई तो लाभ आपको नहीं मिलता है, ये बात तय है, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में छंद और मंत्र दो अलग अलग तत्व बताए गए हैं। इसकी गहराई को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही सवालात हमारे दिलो दिमाग में आ जाएंगे। देखिए, पहला अपेक्षित लाभ तभी मिल सकता है कि जब साधक का मन शांत रहेगा और साधक अपने मन में किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं रखेगा। आप अपने मन से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं रखेंगे, हर तरह के लाभ को आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, मुझे कोई भी लाभ नहीं रखना। दूसरा, अलौकिक लाभ और अलौकिक शक्ति तभी मिल सकती है जब हम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक तरह की ऊर्जा पैदा करें, या एक तरह की ऊर्जा हमारे अंदर पैदा हो, जिसे हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। इन ध्वनि तरंगों को अलौकिक कहा जाता है, इससे समन्वय उद्भव होता है। जब हम महागायत्री के मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की बात करें या कोई दूसरे वक्त की बात करें, तो ध्वनि तरंगे हमारे अंदर से उद्वेलित होती हैं। मंत्रों की यही विशेषता है कि उनमें शब्दों का गुंथन शास्त्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। शास्त्रों के हिसाब से शब्दों का गुंथन किया गया है मंत्र के अंदर, तभी वो इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली होता है। केवल उसके उच्चारण मात्र से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वो केवल साधक को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। उस साधक के आसपास का जितना भी वातावरण है, उस पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा देती है, जिसके बाद आपको खुद ये महसूस होगा कि हमारे आसपास एक आवरण बन गया है सकारात्मक ऊर्जा का। और इस तरीके से आप माँ गायत्री के मंत्र से अलौकिक शक्ति हासिल कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि किसी ऐसे साधक से मिलिए, किसी ऐसे गुरु से मिलिए, किसी ऐसे धर्म गुरु से मिलिए, या कोई ऐसा साधक को देखिए जो उसने पहले से ही ये सारे अनुभव किए हों, उसने पहले साधना की हो, उसने अपनी साधना के दौरान जो अनुभव किए हैं वो आपको बताए हैं। और हमारे लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट परिवार में कई ऐसे वीडियोस हमने बनाए हैं, अगर आप पहले जाकर देखेंगे तो ऐसे तमाम साधकों के अनुभव हमने बताए हैं उस वीडियो के अंदर, और आपको खुद ये पता चलेगा कि आखिर कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें वो अलौकिक शक्ति, अलौकिक साधना मिल पाती है। कई साधक ये सोचते हैं कि शुरुआत में हमें लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ नहीं मिलता है तो वो साधना छोड़ देते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करिएगा। यदि हमारी साधना कुछ वक्त, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने, कई लोग हम कमेंट करते हैं, हमसे सवाल करना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि हमें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शुरुआत हमने की लेकिन हमें परिणाम नहीं मिला तो हमने साधना छोड़ दी। ऐसा नहीं करिए। आप ये मंथन करिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मेरी साधना गलत आखिर कहाँ हो रही है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और यदि इस बात की आपको जानकारी हो गई, यदि आपने गलती अपनी पकड़ ली, उसके बाद आपकी साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करिए, जब भी आप माँ गायत्री की साधना करें, पहली बात तो ये कि संकल्प ले लीजिए कि मुझे साधना करनी है, मैं साधना को बीच में नहीं छोड़ूंगा। और संकल्प आप तब लीजिएगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे साधक से मिले जिसने पहले माँ गायत्री की साधना की हो, वो अपने अनुभव बताएगा। और यदि गुरु आपके साथ है तो ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि यदि आपके गुरु आपके साथ है तो आपकी साधना गलत नहीं होगी, आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ेगी और अलौकिक शक्तियां भी आपको मिलेंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई सवाल आप हमसे जानना चाहते हैं, सवाल बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचा सके। जय मां गायत्री।